हाय देयर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपकी क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। हर जो चीज़ इस यूनिवर्स में है वो मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। साइंटिस्ट ने उसका नाम मैटर रखा हुआ है, विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट, इवन एनिमल्स, small droplets of water is made up of matter. Everything around us is made up of matter only, ठीक है। चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, एयर हो, वाटर हो, हर जो चीज़ है वो क्या है, मैटर है ना। वॉट इज मैटर? मैटर एक्चुअली में है क्या? We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they both have volume and have mass. अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनके पास क्या है, कुछ ना कुछ मास है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो उसके पास है वॉल्यूम और उसके पास है मास। मास का मतलब होता है अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है। तो मैटर क्या है? एक ऐसी चीज़ जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers have classified matter in the form of five basic elements called पंचतत्व। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, पुराने इंडियन फिलोसफर्स, उसने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था। उसको उन्होंने नाम दिया था पंचतत्व। उसमें क्या क्या आता था? उसमें आता था एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड वाटर। लेकिन क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन बाद में कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने मैटर को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब वो दो अलग अलग कैटेगरीज कौन सी थी? एक था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर हमने बात तो कर ली कि मैटर क्या है। मैटर है जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है मीन्स, अब वो टेबल है, वो चेयर है, वो सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो क्या है, पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। बैग हो गया, बॉटल हो गया, सेंट हो गया, एवरी बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग हो गई, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसकी हेल्प से हम समझेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड अंडरस्टैंड द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी की है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पूरा एनसीईआरटी ही कवर किया गया है। फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको पानी भरना है और उस लेवल को मार्क कर देना है जहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। आपको एक ग्लास रॉड लेनी है और उसे डिजॉल्व करना है सॉल्ट या फिर शुगर को। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया वाटर लेवल में? तो अभी इसका आंसर भी हमें मिलेगा। वॉट डू द थिंग हैपन टू द सॉल्ट। सॉल्ट का क्या हुआ? सॉल्ट डिसअपियर हो गया। वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या जो वाटर का लेवल है वो चेंज हुआ? एक्चुअली में नहीं हुआ। अभी इसका आंसर हमें मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, द आंसर ऑफ दीज questions which need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. This is the illustrated figure in 1.1. सो जो सॉल्ट का जो सॉल्ट डिसअपियर इसीलिए हो गया था क्योंकि वो डिजॉल्व हो गया था। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन द वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इससे हमें एक और प्रॉपर्टी पता लगती है कि जो मैटर होता है उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट कहाँ डिसअपियर हो गया। एक्चुअली जो स्पेस था वाटर के मैटर, वाटर एक मैटर है, उसमें क्या था, स्पेस कंटेन कर रहा था वो, और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उसी स्पेस में जाके बैठ गए और डिसअपियर हो गए। तो सॉल्ट ऐसे डिसअपियर हो गया और वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो वाटर था उसके बीच में क्या था, स्पेस था। हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये अभी हमें पता लगेगा। हमारा जो क्वेश्चन था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, हाँ, तो मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलके बना है, तभी तो उसके पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पे जाके बैठ गए, किसके, सॉल्ट के पार्टिकल्स। ठीक, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे एनसीईआरटी की, एक्टिविटी 1.2। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water.
Take out approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of the clear water. Take out 10 ml of सोल्यूशन. सो वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं एक बीकर में जिसमें आपने वाटर ले रखा है. फिर उसमें से आपको 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर आपको दूसरे बीकर के वाटर में ऐड करना है. फिर 10 ml लेना है. तो ऐसे आपको प्रोसीजर कंटिन्यू करना है. फिर वो हमसे पूछ रहा है इज द वाटर स्टिल कलर्ड. क्या ये जो आपका बीकर का जो वाटर है वो अभी भी कलर्ड है या फिर उसका कलर वैनिश हो गया है. तो इसका आंसर है येस, अभी भी वो क्या है, कलर. एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इससे हमें पता लगता है कि कितने छोटे पार्टिकल्स है, कितने टाइनी पार्टिकल्स हैं मैटर के. ठीक है. विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम लाइट बट इट्स स्टिल विजिबल. दिख रहा है लेकिन लाइट हो गया लेकिन फिर भी दिख रहा है. इससे हमें पता लग रहा है कि कितने टाइनीएस्ट पार्टिकल है. ठीक है. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ water about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystals of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो वो बोल रहा है कि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो डिवाइड करता जा रहा है और उसका जो कलर है वो अभी भी दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अभी हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में. अब हम बात करेंगे उसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की. उस मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है. पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. हमने 2 एक्टिविटीज पढ़ी थी जिसमें हमने पता किया था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. वो एक्टिविटी थी सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन वाली थी. ठीक है. In activity 1.1 and 1.2, we saw that the particles of sugar, salt, and at all or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemon juice, the particles of one type of matter get into the space between particles of others. Show that there is enough of space between the particles of matter. So सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके बीच में स्पेस होता है. ठीक है. हमने 2 एक्टिविटीज भी परफॉर्म की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस था उसमें जाके बैठ गए थे. ठीक है. तो इसी से हमको ये पता लगता है. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पुट अ अनलिट incense stick in the corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell? Setting at the distance. Record your observation. तो ये बोल रहे हैं हमसे आपको अपनी क्लास में एक इंसेंस स्टिक मतलब धूपबत्ती या फिर वो क्या कहते हैं स्टिक्स होती है ना खुशबू वाली, वो रख देनी है और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आपको स्मेल आई कि नहीं आई वो हमसे यही पूछ रहे हैं. तो ऑफकोर्स हम घर में भी धूपबत्ती वगैरह कुछ ना कुछ जलाते हैं तो हमें स्मेल आ जाती है. तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो धुआं निकल रहा है उसमें से उसके जो पार्टिकल्स हैं, हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो एयर भी होती है वो भी मैटर होती है. तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे और एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे. तो इसका क्या मतलब है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग है. ऐसी ये वाली एक्टिविटी है, उसमें हमने ब्लू या रेड इंक को वाटर में डाल दिया है. उसके बाद हम लोग को देखना है कि उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकली हैं. ठीक है. इसके बाद है एक्टिविटी 1.5. ड्रॉप द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट into the glass of hot water and another containing the cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystals in the glass? What happens as the time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing changes temperature with temperature? Why and how? अब ये हमसे बोल रहे हैं कि आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेने हैं. उसके बाद आपको एक वाटर में डिजोल्व कर देना है. उसके बाद आपको उसको स्टर नहीं करना है, आपको फिर चेक करना है कि वो मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ. तो मिक्स अपने आप ही हो जाएगा. और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या रेट ऑफ मिक्सिंग है वो भी चेंज होगी. हाँ, क्योंकि जब हम हीट देंगे या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो
जो पार्टिकल्स हैं मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल मूव करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। यही बता रहा है हमको ये एक्टिविटी। तो हमको यहाँ से पता लगा है कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। द अबव 3 एक्टिविटीज ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर on their mix their own with each other. They do so by getting into space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their basis on their own is called diffusion. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब हमने क्या किया था अभी, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिर प्रॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ऐड किया था, जिसकी वजह से वो इंटरमिक्सिंग हो गई थी, मतलब वो मिक्स हो गए थे और सेटल हो गए थे मिक्स होके, और इस प्रोसेस को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। मैंने यहाँ पे ये रहा, सबसे पहले इसमें हमने ऐड किया, फिर ये ऐसे मिक्स हुआ, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट इज पोजेस वी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं बेटा? जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज हो रही है। किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स became faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. तो हाँ, ये सच बात है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे मैटर के पार्टिकल्स की, ठीक है। इसके लिए भी हम 3 एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.8, ठीक है। Activity 1.8. Take some water in the container. Try cutting the surface of water with your fingers. Where you able to cut the surface of water? कहीं पे हम कट नहीं कर पाएंगे। What could be the reason behind the surface of water remaining together? इसका क्या रीज़न है? सबसे पहला तो बेटा ये है, ये हमको क्या बता रहा है? ये एक्टिविटी ही हमको बता रही है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा है जो कि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर है। तो हम उसको काटने की भी कोशिश करेंगे या फिर तोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं टूटेगा और रिमेन अनचेंज, वैसे का वैसा ही रहेगा। द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब ये जो तीनों एक्टिविटीज हमने पढ़ी है, इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि हाँ, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द फोर्स कीप the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब इसमें बहुत अच्छी लाइन बोली है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ऑक्सीजन है, वहीं मेरे पास वाटर है और वहीं मेरे पास आयरन है, तो मैं किसको ईजिली ब्रेक कर पाऊंगी? ऑफकोर्स हवा, उसकी तो बहुत ही लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वहीं वाटर की भी लेस होती है, और अगर हम सॉलिड आयरन की बात करें तो उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है मैटर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, कि वो मैटर पे डिपेंड करता है कि कैसी है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड है तो ज़्यादा होगी, लिक्विड है तो और कम होगी, और गैस है तो और ही कम होगी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट वीडियो ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्टिविटी 1.8. Take some water in the container. Try cutting the surface of water with your fingers. Where you able to cut the surface of water? कहीं पे हम कट नहीं कर पाएंगे। What could be the reason behind the surface of water remaining together? इसका क्या रीज़न है? सबसे पहला तो बेटा ये है, ये हमको क्या बता रहा है? ये एक्टिविटी ही हमको बता रही है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखा रहा है जो कि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर है। तो हम उसको काटने की भी कोशिश करेंगे या फिर तोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं टूटेगा और रिमेन अनचेंज, वैसे का वैसा ही रहेगा। द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब ये जो तीनों एक्टिविटीज हमने पढ़ी है, इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि हाँ, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द फोर्स कीप the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब इसमें बहुत अच्छी लाइन बोली है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी करती है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ऑक्सीजन है, वहीं मेरे पास वाटर है और वहीं मेरे पास आयरन है, तो मैं किसको ईजिली ब्रेक कर पाऊंगी? ऑफ कोर्स हवा, उसकी तो बहुत ही लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वहीं वाटर की भी लेस होती है, और अगर हम सॉलिड आयरन की बात करें तो उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वेरी करता है मैटर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, कि वो मैटर पे डिपेंड करता है कि कैसी है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड है तो ज़्यादा होगी, लिक्विड है तो और कम होगी, और गैस है तो और ही कम होगी। तो विद दिस वी हैव completed योर फर्स्ट वीडियो ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग।